अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स का वाक़या बताऊंगी जिसको सुनकर आप लोगों का दिल दहल जाएगा। एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, दरवाज़े पे एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरे दिल को हिला दिया है। फरमाया, उमर, उसे अंदर ले आओ। और नौजवान हाजिर खिदमत हुआ और ज़ारो कतार रो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे रोने की क्या वजह है? नौजवान ने कहा कि मेरे गुनाहों का बोझ मुझे रुला रहा है। मुझे डर है कि रब्बे ज़ुल जलाल मुझे बहुत खौफनाक सज़ा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नौजवान, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया है? अर्ज़ किया, नहीं। पूछा, क्या तूने किसी को जानबूझकर नाहक कत्ल किया है? अर्ज़ किया, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, अगरचा वह सातवें आसमान, ज़मीनों और पहाड़ों से बड़े क्यों ना हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी बड़ी है? उसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श बड़ा है? उसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया कि अज़ीम को रब्बे अज़ीम ही माफ़ करेगा। अच्छा बताओ कि तेरा गुनाह क्या है? उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे आपसे हया आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता दो। कहने लगा कि मैं कफन चोर था, 7 साल तक यही काम करता रहा। एक दफ़ा अंसार की नौजवान लड़की फौत हुई। मैंने हस्ब आदत रात को कब्र खोदी और कफन उतार कर चल दिया। थोड़ी दूर गया तो शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और शहवत को भड़का दिया। बस मैं वापस आ गया और मैंने उसके साथ ज़िना किया। जब फारिग होकर उठने लगा तो मुझे यूँ लगा जैसे वह लड़की कह रही है कि ए खुदा के बंदे, तुझे क़यामत के दिन सज़ाए अज्र देने वाले परवरदिगार से हया नहीं आती है? जिस वक्त वह जालिम से मज़लूम को बदला दिलवाएगा तो मरने वाले के मजमे में मुझे नंगा करके चल दिया और मुझे अल्लाह के रूबरू हालत जनाबत में हाजिर होने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नाराज़गी के आसार ज़ाहिर हो रहे थे और नौजवान वहाँ से उठकर चला गया। मदीने के बाहर पहाड़ों के दरमियान 40 दिन तक रोता रहा और फरियाद करता रहा अपने परवरदिगार से, तौबा ताइब होता रहा। इसे अल्लाह ताला के सिवा कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था। 40 दिन रात खूब रोकर माफ़ी मांगी तो एक मर्तबा आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए परवरदिगार, अगर आपने मेरी तौबा कबूल कर ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दीजिए। अगर तौबा कबूल नहीं की तो आग भेजकर मुझे दुनिया में ही कोयला बना दीजिए, मगर आखिरत के आज़ाब से बचा लीजिए। इतने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम किया और कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ सलाम भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद सलाम है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि क्या मखलूक को आपने पैदा किया? फरमाया, मुझे भी और तमाम मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला पूछता है कि क्या मखलूक को आप रिस्क देते हैं? फरमाया कि मुझे भी और सारी मखलूक को अल्लाह ताला रिस्क देते हैं। अर्ज़ किया कि क्या अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या बंदों की तौबा आप कबूल करते हैं? फरमाया कि मेरी और तमाम बंदों की तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही कबूल करते हैं। अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान की तौबा कबूल कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस पर निगाह शफ़क़त फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को बुलाकर तौबा कबूल होने की बशारत दी। इससे पता चलता है कि ज़िंदा के साथ ज़िना, मुर्दा के साथ ज़िना करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। जब अल्लाह ताला ने नौजवान की सच्ची तौबा कबूल कर ली तो हमें भी अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम लोगों को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।